सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में जोरदार हंगामा। किसको बचा रहे हैं? ना ना ना, डेमोक्रेसी मैं नहीं को कह सकता मर्डर आप करने किसको वाले बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके लोकतंत्र का नाम Honorable जिक्र करने का Minister, कोई अधिकार नहीं and then है। I'll come to the Deputy Leader. सर I'll come to the Deputy Leader after Honorable सर Minister. भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं। और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर।
देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आया गया है विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, जिसका नोटिस दिया गया है, उसी को लेकर इस वक्त राज्यसभा में ये जोरदार हंगामा चल रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सभापति के खिलाफ नोटिस को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, हमें सभापति पर गर्व है, फख्र है, ये सत्ता पक्ष कह रहा है। सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। जो विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया है सभापति के खिलाफ राज्यसभा के, उसी को लेकर आज राज्यसभा में यह जोरदार हंगामा। सत्ता पक्ष पूरी तरीके से सभापति के पक्ष में, सभापति के साथ खड़ा हुआ नजर आया। किरण रिजिजू को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया हमें सभापति पर गर्व है, हमें सभापति पर फख्र है, सभापति के खिलाफ नोटिस को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसकी तरफ से लगातार सत्ता पक्ष की घेराबंदी की जा रही है। प्रमोद तिवारी राज्यसभा में मौजूद थे और उन्होंने आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया कि ये संविधान को बदलने की कोशिश में है, जो बाबा साहेब का संविधान है उसको बदलना चाहते हैं, ये उसका सम्मान नहीं कर रहा है सत्ता पक्ष। तो कुल मिलाकर एक बार फिर आर पार की स्थिति पक्ष विपक्ष के बीच राज्यसभा में आज, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से सोरोस के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस की सीधी घेराबंदी की गई। कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे, सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता क्या है ये देश को बताए कांग्रेस पार्टी, ये वो तमाम बातें हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई। सोरोस के साथ कांग्रेस खड़ी रहती है, सोरोस की भाषा कांग्रेस पार्टी बोलती है, ये आरोप सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए। और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया गया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कई विपक्षी सांसदों ने जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष ने साफ किया है कि सभापति के खिलाफ जो अविश्वास का नोटिस है वो कामयाब नहीं होने देंगे। और इस बीच 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में सदन के भीतर जाते हुए। ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं। लोकसभा को लेकर भी अपडेट आपको देंगे हम। इस बीच आपको बता दें कि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का जो विरोध का अंदाज था वो अलग था, अनोखा था। आज विपक्षी सांसदों के हाथ में गुलाब के फूल थे, तिरंगा था, और कांग्रेस के सांसद जो हैं वो बीजेपी के सांसदों को गुलाब के फूल देते हुए नजर आ रहे थे, जिसपे बाकायदा राहुल गांधी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल देते हुए आज नजर आए। लेकिन वो आज सदन की कार्यवाही से पहले जो गुलाब के फूल देने का सिलसिला था, देखिए वो किस तरीके से सदन के भीतर गर्मा गर्मी के तौर पर गर्माता हुआ नजर आया कि राज्यसभा में आज आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की घेराबंदी की गई। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, सभापति पर हमें गर्व है, हमें सभापति पर फख्र है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता क्या है ये कांग्रेस पार्टी को देश को बताना चाहिए। किरण रिजिजू ने आज जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। हमें दोबारा सुनाना चाहिए किरण रिजिजू ने राज्यसभा में किस तरीके से घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की है, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक तरफ राज्यसभा कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। लोकसभा में अभी सदन की कार्यवाही चल रही है। बार बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं, लेकिन हंगामा हो हल्ला इतना होता है कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ती है। फिलहाल लोकसभा में आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है और राज्यसभा में जो
सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर आज मामला इतना गरमाया कि सदन की कार्यवाही राज्यसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। Creating a division just for the sake of asking more funds is not. Shri Dr. T. Sumati. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. I would like to ask the Minister through you, sir, regarding the Amrit Bharat station scheme. The ministry has announced 1,324 stations. तो एक बार फिर जोरदार हंगामा आज राज्यसभा में देखने के लिए मिला है। मामला आज अविश्वास प्रस्ताव वाला गरमाया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया गया है और उसी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सभापति के खिलाफ अविश्वास के नोटिस को कामयाब नहीं होने देगा। सत्ता पक्ष ने साफ किया, सत्ता पक्ष को राज्यसभा के सभापति पर गर्व है, फख्र है। ये तमाम बातें जो किरण रिजिजू की तरफ से राज्यसभा में कही गई हैं और साथ ही साथ घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की गई है, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के जो विरोधी लोग हैं, सोरोस जैसे लोग हैं, उनके साथ साठगांठ में लिप्त है। कांग्रेस माफी मांगे देश से। सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता क्या है, ये देश को बताए कांग्रेस पार्टी। साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।